नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आकाश मित्तल जी। इनसे खास बातचीत करते हैं। लेबर कमिश्नर के पास अमूमन बहुत से ऐसे मामले आते हैं, सैलरी से जुड़े, पीएफ से जुड़े और कई लेबर वेलफेयर की स्कीम चलती हैं। इससे जुड़े कई मामले इनके पास रोज़मर्रा में यहाँ पर आते हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करते हैं कि ये कौन कौन से मामले इनके पास आते हैं और किस तरह से ये सॉर्ट आउट करते हैं। सर, दैनिक ट्रिब्यून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर, मैं पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज़्यादा मामले असिस्टेंट लेबर कमीशन के पास कौन कौन से आते हैं? सबसे ज़्यादा तो हमारे पास वेजिस से रिलेटेड ही कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कि अनपेड वेजिस हो गई या लेस पेड वेजिस हो गई, जिसके रिगार्डिंग कि हम दोनों पार्टीज़ को ऑफिस में कॉल कर थ्रू प्रॉपर नोटिस ऑफ 7 to 10 days तो एमिकेबली उसको कंसिलेशन के द्वारा सॉल्व कर देते हैं। और अगर कोई कंप्लेंट सॉल्व नहीं हो पाती तो उसको हम कोर्ट केस, हमारे पास ही एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कोर्ट केस डालने के लिए एडवाइस कर देते हैं। सर, कई स्कीम्स लेबर्स के लिए स्पेशल चलती हैं और चंडीगढ़ में मैं अगर बात करूं तो बहुत एक स्कीम्स इसमें चल रही हैं, कई लोगों को नहीं पता। और ख़ास तौर पर हम सभी के अगर हम कहें, लेबर वेलफेयर फ़ंड एक 5 रुपये करता है सर, उसको लेकर बड़ी दिलचस्पी है। ये लेबर वेलफेयर फ़ंड जो 5 रुपये करता है, ये किस लिए करता है? आपने बहुत अच्छा किया, इस माध्यम से आज मैं सबके इस बारे में बताना भी चाहूँगा। लेबर डिपार्टमेंट के पास 2 बोर्ड्स भी चलते हैं, एक तो चंडीगढ़ लेबर वेलफेयर बोर्ड एंड दूसरा है चंडीगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड। जैसे अभी बात हुई है चंडीगढ़ लेबर वेलफेयर बोर्ड के रिगार्डिंग 5 रुपये जो कटते हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स और फैक्ट्रीज जिसमें ऑर्गेनाइज्ड लेबर काम कर रही है और हमारे पास अगर वो अपना वेलफेयर फंड जमा करवा रहे हैं, मीन्स कि इसका प्रोपोर्शन क्या होता है, 5 रुपये एम्प्लॉय के शेयर से कटता है और 20 रुपये एम्प्लॉयर के शेयर से कटता है, और वो टोटल वर्किंग फोर्स का जो फंड होता है वो हमारे पास डिपॉजिट हो जाता है। और उस बोर्ड से हम जो भी इसके रिगार्डिंग स्कीम्स हम रन करते हैं उस फंड से, और जो भी एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल होता है वो हमारे पास अप्लाई कर थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, सर्विस प्लस पोर्टल है, उसमें फॉर्म होता है हमारा, वो फॉर्म भर के थ्रू चेकलिस्ट अप्लाई कर सकता है और उनको वो स्कीम्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। और स्कीम्स मैं बताना चाहूँगा, जैसे बहुत अच्छी स्कीम्स जो लेबर वेलफेयर बोर्ड भी रन कर रहा है। पहला तो जैसे स्कॉलरशिप स्कीम है, बेनिफिशरी के जो भी बच्चे हैं उनके 6th क्लास ऑनवर्ड्स उनको प्रोपोर्शनली गर्ल और अगर बेबी बॉय है तो उस हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए स्कीम चल रही है जी, कन्यादान की स्कीम चल रही है, फॉर द परचेज ऑफ स्पेक्टेकल स्कीम चल रही है, डेंचर लेने के लिए स्कीम चल रही है, स्विंग मशीन लेने के लिए स्कीम चल रही है। ऐसे काफ़ी स्कीम्स हैं जो लेबर वेलफेयर बोर्ड रन करता है। और इसी के साथ एक मैं और बताना चाहूँगा कि हमारा एक चंडीगढ़ लेबर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड भी रन होता है जी, जिसमें दैट इज़ प्योरली फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो भी मजदूर भाई जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए एक बोर्ड रन होता है, जिसमें जो भी वर्कर अगर 90 दिन चंडीगढ़ में जिसने काम किया होगा और उसका एम्प्लॉयर या ठेकेदार इस चीज़ को वेरीफाई कर देता है तो वो हमारी स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम्स डिपार्टमेंट रन कर रहा है, और वो भी सर्विसेज पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करके या हमारे डिपार्टमेंट में विजिट करके अपनी स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं। उनके लिए जैसे स्कीम्स हैं, भगवान ना करे अगर काम करते हुए कोई डेथ हो जाए तो 4 लाख रुपए के डेथ असिस्टेंस दी जाती है। अगर 60 साल का मजदूर हो जाए और 3 साल से वो हमारा मेंबर है तो उनको ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, विडो पेंशन दी जाती है, डिसेबल पेंशन दी जाती है, जो कि 3-3 हज़ार रुपये अब हमने रिन्यू कर दी है। इसी के दौरान कन्यादान दिया जाता है जो 75,000 रुपये कर दिया गया है, और ऐसे ही स्कॉलरशिप स्कीम्स कर दी गई हैं। और एक न्यू स्कीम हमने अभी इंट्रोड्यूस की है, OPD रिफंड स्कीम। जैसे कोई मजदूर मान लो बीमार हो जाए और वो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में कहीं भी किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में विजिट करेगा तो उसका OPD का 25,000 रुपये तक का अमाउंट रिफंड सरकार द्वारा यहाँ से चंडीगढ़ के बोर्ड से कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हमने एक ऑनर टू मेरिटोरियस स्टूडेंट स्कीम भी रन करी है। जैसे कोई बच्चा, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर का बच्चा 85% से ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा तो उसको 85 से 90% वाले को हम 1 लाख रुपया देंगे, 90% से 95% वाले को 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा, 95 से अबव वाले बच्चे को 2 लाख रुपया असिस्टेंस ओवर एंड अबव द स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो किसी भी टाइम ऑफिस आवर में लेबर डिपार्टमेंट विजिट करके इसकी जानकारी ली जा सकती है। आकाश मित्तल जी, आपने जो स्कीम्स बताई, अमूमन लेबर क्लास को अगर हम बोले तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता। जैसे आपने डेथ में बोला कि अगर किसी की कंस्ट्रक्शन के टाइम डेथ हो जाती है तो उन्हें 4 लाख रुपए मिलेगा, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप में 1 लाख तक रुपए मिल सकते हैं। इन स्कीम्स के बारे में तो इन मजदूरों को पता ही नहीं होता। तो आज
बहुत अच्छा एक माध्यम मिला है, प्लेटफॉर्म मिला, जो आज का दिन, आज का युग ऑनलाइन माध्यम का युग आ गया है। तो आज ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा ही मैं ये बताना चाहता हूँ, हम वैसे कैंप्स भी लगाते रहते हैं रेगुलरली, बट एक सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज सबके तरफ पहुँचाना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों का लाभ लें। ये फंड लेबर का ही फंड है, लेबर के लिए ही यूज़ होना, और हम लेबर के लिए ही तत्पर हैं, हमेशा उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेंगे, और आप ऑफिस आवर्स में जब मर्जी विजिट करके इस स्कीमों का लाभ ले सकते हैं। आकाश जी, ये जो लेबर का फंड होता है, ये स्पेशली क्या सरकार की तरफ से है, प्रशासन की तरफ से होता है, कंसोलिडेटेड एक फंड रखा जाता है? ये एक बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड एक एक्ट है, जो अब मर्ज होकर सोशल सिक्योरिटी कोड और एक ऑक्यूपेशन सेफ्टी कोड में, दोनों में पार्ट वाइज चला गया है। तो इसमें एक मैंडेट है भी, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब भी होगी चंडीगढ़ में, उसका 1% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का उनको अमाउंट लेबर एज अ लेबर सेस जमा करवाना होता है। ये बोर्ड उसमें पैसे से रन होता है, और फिर उसके बाद इस अमाउंट को मतलब बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, एफडी के द्वारा ये अकमुलेट होता रहता है फंड। आपके पास अभी तक कितने कोई लेबर अभी आपके पास आए, किसी ने अप्रोच किया आपके पास? करंटली हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3000 एक्टिव वर्कर्स हैं जो इन स्कीम्स का लाभ ले रहे हैं। ले रहे हैं चंडीगढ़ जी। तो सर, एक बात आपने कही थी, जो मेंबर्स हैं आपके पेंशन की एक स्कीम, तो आपका मेंबर कैसे बने? क्योंकि लेबर्स को तो नहीं पता होता, वो मेंबर्स कैसे बने? ऑनलाइन अप्लाई कर सर्विस प्लस पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो अप्लाई करने में भी कोई अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो किसी भी टाउट के पीछे लगने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। आप डिपार्टमेंट में एनी टाइम विजिट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ हमने DO अपॉइंट किए हुए हैं, और वो डिपार्टमेंट में विजिट कर अपना फॉर्म भी भरवा सकते हैं। दोनों माध्यम हमने ओपन कर दिए, ऑनलाइन भी है और फिजिकली भी है। एक सर, आपने बोला था कि लेबर वेलफेयर फंड किसी का 5 रुपये अगर कट रहा है, तो वो कैसे इसका बेनिफिट ले सकता है? ये तो होगी लेबर से रिलेटेड स्कीम, वो कैसे बेनिफिट ले सकता है? Same is with the Labour Welfare Board. He or she has also to apply on a Service Plus portal, or she can visit physically also. उनको क्या बेनिफिट क्या मिलेगा? मतलब अगर वो विजिट करते हैं तो क्या कोई कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, और किस तरह से मिलेगा उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए? फॉर्म भी ऑनलाइन ही अवेलेबल है। सर्विस प्लस पोर्टल जब भी ओपन करते हो, वहीं पे फॉर्म होता है, वहीं पे चेकलिस्ट होती है। आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली जिन भी कंपनीज का फंड आ रहा है, दे आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ अ लेबर वेलफेयर बोर्ड। वहाँ भी हमारी स्कीम जैसे स्कॉलरशिप स्कीम है, कन्यादान स्कीम है, स्पेक्टिकल परचेज के लिए स्कीम है, पेंशन स्कीम है, वो स्कीम्स का वो अपना लाभ ले सकते हैं जी। एक सर, PF को लेकर लोगों के मन में बहुत डाउट होता है, वो लेबर कमीशनर के पास आपके ऑफिस में भी आते होंगे, तो PF को लेकर वो आपको अप्रोच कर सकते हैं? मैं आज इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि फॉर द पर्पज ऑफ PF एंड ESI देयर इज अ स्पेशल डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रनिंग ऑफिसेज, दे आर लोकेटेड इन सेक्टर 17। फॉर द PF कंप्लेंट्स द एप्लीकेंट मस्ट विजिट द PF ऑफिस, द लेबर डिपार्टमेंट डज नॉट डील विद द PF इशूज। और सर, न्यू लेबर कोड्स के बारे में अगर हम बताएं, ये इम्प्लीमेंट्स हुए हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे आने वाले दिनों? जैसे हम सबको पता है 21 नवंबर 2025 ऑनवर्ड 4 न्यू लेबर कोड्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके साथ ही वो UT में भी एप्लीकेबल हो गए हैं। बट एज ऑफ नाउ वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज, मतलब UT अभी अपने रूल्स फ्रेम करने की पोजीशन में है, रूल्स फ्रेम कर रही है। तो एज एंड व्हेन रूल्स बन जाएंगे तो ये प्रॉपरली केम इनटू फोर्स हो जाएंगे। एंड इससे चेंजेस क्या आने वाली हैं, जैसे मेजर चेंजेस है 29 जो सेवरल एनेक्टमेंट्स, डिफरेंट एनेक्टमेंट्स, दे आर नाउ कंसोलिडेटेड इन द 4 न्यू लेबर कोड्स। और इससे मेजर चेंजेस आएंगी, जैसे कि इंस्पेक्टर को अब इंस्पेक्टर का फैसिलिटेटर कहा जाएगा, जो इंस्पेक्शंस होंगी वो अब ऑनलाइन हुआ करेंगी। अब प्रोसिक्यूशन से पहले इंक्वायरी ऑफिसर अपनी रिपोर्ट दिया करेगा, अब उसको फिर एक कंपाउंडिंग के लिए भी प्रोविज़न ऐड कर दी जाएगी। ग्रेचुटी जैसे पहले 5 साल की सर्विस के बाद ही मिलती थी, अब फिक्स टर्म एम्प्लॉई जो भी 1 साल की सर्विस कर लेगा उसको भी ग्रेचुटी मिल जाएगी। और एक कॉमन फ्लोर वेज बनेगी, जिससे कम अब मिनिमम वेज कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या UT नहीं बना पाएगी। तो इन चीज़ों से एक वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद चीज़ें आगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब हर वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू हुआ करेगा। तो लास्ट क्वेश्चन सर मेरा चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था। टाइम टू टाइम आप चेकिंग भी करते हैं, आपकी पूरी टीम भी जाती है, चंडीगढ़ में इसके कितने मामले आते हैं, और जब आते हैं तो उसको किस तरह से टेकअप किया जाता है? रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर हम रेगुलरली मंथली और वंस इन 3 मंथ्स हम एक अपना पखवाड़ा चलाते हैं। और चंडीगढ़, एज वी ऑल नो, चंडीगढ़ इज़ अ वेल सेटल्ड सिटी, मतलब इसमें कोई हमें ज़्यादा इतनी कंप्लेंट्स नहीं मिलती। बट हाउएवर जब भी कोई आती है तो एज अ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स हमारी टीम प्रॉपर विजिट करती है, जिसमें पुलिस ऑफिशियल, CDPU से एक मेंबर और एक CWC से भी मेंबर होते हैं। और एक एज अ टीम हम उस चीज़ को वहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। अगर चाइल्ड लेबर मिलती है तो उनको CWC के समक्ष पेश कर दिया जाता है, और एज पर रूल्स फिर उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाता है।
तो लेबर कोड की बात करें, सेक्टर 30 में लेबर कोड का ये ऑफिस है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आकाश मित्तल जी से हमने खास बातचीत की है। खास तौर पर अगर हम बात करें तो लेबर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं इसके बारे में हमें भी पहली बार पता चला है, और कई लोगों को ऐसे होंगे, खास तौर पर हम लेबर की बात करें, मजदूरों की बात करें जो सारा दिन काम करते हैं, उनके लिए कई स्कीम्स हैं, उनके बच्चों के लिए कई स्कीम्स हैं। कंस्ट्रक्शन के टाइम किसी की डेथ हो जाती है तो बहुत लेबर वेलफेयर बोर्ड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड, एक दो अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं जिसके तहत वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसा सर ने बताया, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो और कोई इसका बेनिफिट लेना चाहता है स्कीम्स का, तो लेबर कोड सेक्टर 30 में यह ऑफिस है, आप सबको पता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऑनलाइन नहीं फिल कर सकता, तो यहाँ ऑफिस में सर को अप्रोच कर सकता है। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।